मईशत पर बात करते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट पर जो है अब वो बात करते हैं। मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं और नए बजट का हजम शॉर्टफॉल के बावजूद IMF ने टैक्स हदफ 15,000 अरब से ज़ायद रखने पर जोर दिया है। नए बजट में 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की भी तजवीज़ दी गई है। बजट में ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ कराने की तजवीज़ है और सालाना 20 करोड़ रुपए सेल पर 25,000 रुपए फिक्स टैक्स देना होगा। फिक्स टैक्स देने वाले ताजरों को ऑडिट से इस्तिस्ना देने की भी तजवीज़ दी गई है। IMF ने GST की शरह 18 से 19 करने पर जोर दिया है और अगले माली साल का टैक्स हदफ हासिल करने के लिए बजट में इजाफी टैक्स इकदाम शामिल होंगे। नए बजट में सुपर टैक्स में 1 से 2% तक कमी की तजवीज़ दी गई है और ज़रा ये भी बताते हैं कि नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में रद्दोबदल की भी तजवीज़ है। तनख्वाहदार तबके के लिए आखिरी स्लैब का थ्रेश होल्ड बढ़ाया जा सकता है। IMF से मज़ीद मुशावरत और वफाकी काबीना की मंजूरी से रिलीफ मिलेगा। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज राना साहब, माहिर मईशत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि शहबाज सरकार ये 5वां बजट और मुसलसल जो 5वां कह सकते हैं हम, बिलखसूस इस हुकूमत का तीसरा बजट कह सकते हैं इसको, क्या हुकूमत की समत दुरुस्त है और हम मईशत के डॉक्टर IMF के पास ना जाएँ इस हवाले से? देखिए, हुकूमत की सिमत दुरुस्त है या गलत है, मेरे और आपके कहने की तो बात ही नहीं रही। ख़ुद जो प्लानिंग के वज़ीर हैं एहसन इकबाल, उन्होंने जो कल स्टेटमेंट दी है कि एक शर्मनाक बात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए कि कर्ज़े लेकर उस पर जो है वो खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो ये एक चीज़ को जो इस वक्त है वो रिफ़्लेक्ट कर रहा है कि हुकूमत के अंदर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना लेवल ऑफ डिससेटिस्फेक्शन है वो बढ़ चुका है। और उनका ये भी साथ कहना है कि आप दोस्त ममालिक से कर्ज़े लेकर IMF के चुंगल से आज़ाद नहीं हो सकते। ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये इस चीज़ की रिफ़्लेक्ट करती हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इकनॉमिक ग्रोथ है और पाकिस्तान का जो इकॉनमी का जो हुकूमत का एक पॉलिसी का पाथ है उसके ऊपर हुकूमत के जो अपने जो सीनियर वज़रा हैं, अब एहसन इकबाल साहब जो हैं वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और मैनी टाइम्स वो अपॉइंट हुए हैं आपके प्लानिंग के वज़ीर। तो उनकी तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आना ये शो करता है कि हुकूमत के अंदर भी सब ठीक नहीं चल रहा और ऐसे जो इस वक्त हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं IMF से आप इस तरीके से जान नहीं छुड़ा सकते। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, तो जो रवा माली साल का टैक्स कलेक्शन टारगेट है अगर उसकी बात करें तो 15,264 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है, मगर अब तक 868 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है और रवा साल का भी अगर हम काउंट कर लें तो रवा माली साल का जो गैप है 1,000 अरब रुपए होने का इम्कान है। तो जो रवा माली साल का टारगेट पूरा नहीं हो सका तो 15,000 अरब से ज़ायद का टारगेट फिर कैसे पूरा किया जाएगा? ये कई सालों से ये एक रूटीन चल रही है कि बजट के वक्त इंतहाई गलत किस्म के जो अहदाफ हैं वो सेट किए जाते हैं और उसके दो नुकसान होते हैं। एक नुकसान तो ये होता है कि इस तरह के टारगेट सेट करके जो इंटरनेशनल फ़ॉरेन आपके जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल, उनके आप हुकूमत उनके लिए गलत उम्मीदें पैदा कर देती है और जब वो उम्मीदें उनकी पूरी नहीं होती हैं IMF की और वर्ल्ड बैंक की, उसकी वजह से फिर जो हुकूमत होती है वो दबाव में आती है, उसको इजाफी या टैक्सेस लगाने पड़ते हैं या उसको फिर तरक्याती बजट में कटौती करनी पड़ती है। दूसरा उसके साथ जो एक चीज़ गलत होती है कि FBR की जो टैक्स कलेक्शन है जो कभी भी रिसेंट मंथ्स में या सालों में वो मनफी नहीं रही। ये ज़रूर है कि उसके जो अहदाफ हैं वो हासिल नहीं हो रहे और बड़े पैमाने से, वो बड़े मार्जिन से जो FBR अपने अहदाफ जो है वो मिस कर रहा है। तो उससे एक FBR के ऊपर भी दबाव आता है परफॉर्मेंस का कि जो FBR है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इसका हल यही है कि अभी जब अगले माली साल का जो बजट है वो पेश हो रहा है, उसका जो IMF के साथ इनका FBR का टैक्स का हदफ को 15,264 अरब रुपये का तय हुआ। अब उसके दो चीज़ें इससे वाज़ेह होती हैं। एक चीज़ तो ये कि या तो जो चेयरमैन FBR हैं वो उस टारगेट को ओन करें और अगर वो ओन करती हैं तो फिर इसको वो डिलीवर करें, फिर उनको पूरा साल रखा जाए, उनको ट्रांसफ़र ना किया जाए। और अगर वो ओन नहीं करते और वो कहते हैं कि ये टारगेट हासिल नहीं हो सकता, फिर हुकूमत के पास दो चॉइसेस बच जाती हैं। या फिर हुकूमत जो कि ऐसा चेयरमैन ले आए जो ये टारगेट अचीव करके दे उसको, या फिर टारगेट को कम किया जाए। मेरा ये ख्याल है कि जिस किस्म के इस वक्त पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं और जो हुकूमत ने टैक्सों का बोझ अवाम के ऊपर डाल दिया है, चाहे वो पेट्रोलियम लेवी की सूरत में हो जो खुद एक टैक्स है और या वो FBR के टैक्सेस हों, ये 15,264 अरब रुपये तक पहुँचने के लिए इनको 700-800 अरब रुपये के इजाफी टैक्सेस लगाना पड़ेंगे और उसके बाद भी ये उम्मीद नहीं होगी कि इनका जो हदफ है वो अचीवेबल हो। तो ऐसी सूरत में बेहतर यही है हुकूमत के लिए कि वो रियलिस्टिक टारगेट सेट करे जिसमें FBR के लिए भी आसानी हो और आवाम के लिए भी आसानी हो, क्योंकि जब FBR के अहदाफ हासिल नहीं होते तो फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो पेट्रोलियम लेवी की सूरत में आवाम के ऊपर उसका बोझ
राइट तो राना साहब, जीएसटी में जो 1% इजाफा किया गया है, 19% करने का कहा जा रहा है, तो इससे महंगाई का तूफान मजीद नहीं आएगा? क्योंकि जो जीएसटी का जो है ना वो इस पर नहीं कहा जा सकता कि 19% हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये आईएमएफ की बड़ी पुरानी एक डिमांड है पाकिस्तान से। जब भी कोई बात होती है कि जो क्वालिटी टैक्स मेजर्स, तो दो ही बातें आईएमएफ करता है। एक तो बात ये करता है कि जो हुकूमत है वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर, कॉर्पोरेट के ऊपर, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है पाकिस्तान का, उसके ऊपर टैक्स रेट बढ़ा दो, या फिर वो कहता है जीएसटी का रेट बढ़ा दो। इसका मतलब ये होता है क्वालिटी टैक्स मेजर्स का कि जी जहाँ से गारंटेड रेवेन्यू आ जाए हुकूमत को। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है आईएमएफ की तरफ से इस किस्म का मुतालबा, ना होता है या नहीं होता। लेकिन अगर जीएसटी 19% नहीं भी हो बजट में, तो उसके अलावा जो टैक्स मेजर्स आ रहे हैं जो ज़्यादातर इनडायरेक्ट नेचर के हैं, मार्केट प्राइस के ऊपर सेल्स टैक्स जो लिया जा रहा है, उससे भी अच्छा खासा जो है महंगाई पे फ़र्क पड़ेगा। तो लोगों के लिए आगे मुश्किलात हैं, आसानी मुझे नज़र नहीं आ रही। अच्छा, सही है। शहबाज राना साहब, हम वैसे देखते हैं कि जो तनख्वाहदार तबका है वही ज़्यादा टैक्स देता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें उन्हीं का ही ज़्यादा हिस्सा होता है टैक्स कलेक्शन के अंदर। तो इस बजट में इस तबके को कोई रिलीफ मिलने का इम्कान दिखाई दे रहा है आपको? हुकूमत की कोशिश तो है कि तनख्वाहदार तबके के लिए कुछ रिलीफ जो है वो ले ली जाए आईएमएफ से। अब रिलीफ के क्या मतलब है? रिलीफ का मतलब ये है कि जो इस वक्त अनबेरेबल हायर टैक्सेस हैं उसमें मामूली कमी कर दी जाए, या रिलीफ का मतलब ये है कि 2022 में जो सफ़र शुरू हुआ था तनख्वाहदार तबके के ऊपर इजाफी टैक्स बोझ डालने का, क्या ये जो रिलीफ जिसको हुकूमत कहती है वो 2022 से पहले वाले लेवल पर जाती है, फिर तो रिलीफ है। वरना ये मामूली जो एक साइड से ये अगर कम कर भी देते सैलरी क्लास के लिए, तो दूसरी साइड पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और पेट्रोलियम लेवी में इजाफे से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो मामूली रिलीफ से बात नहीं बनेगी। वो तो हुकूमत ने पिछली दफ़ा भी जो लास्ट बजट था उसमें मामूली से रिलीफ दी थी कुछ स्लैब्स के ऊपर, उससे बात नहीं बनी। इसमें ड्रास्टिक रिडक्शन की ज़रूरत है टैक्स रेट्स के अंदर भी इनकम सैलरीड क्लास के लिए, और जो स्लैब्स हैं जहाँ पर जाके आपको हाईएस्ट और मुख्तलिफ जो टैक्स रेट्स अप्लाई करते हैं उन स्लैब्स को भी रिलैक्स करने की ज़रूरत है, ताकि कम से कम 10 लाख रुपए की अगर आपकी जो है सालाना आमदन, तो फिर 35% जो हायर स्लैब है हिट होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए, जो पाकिस्तान में महंगाई है। राना साहब, तनख्वाहदार तबके की तो बात हमने की, दूसरी जानिब इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी टैक्स लगाने की तजवीज़ दी जा रही है, इस बारे में बताएं। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं, 1 करोड़ सालाना के ऊपर होना चाहिए जो मिनिमम अभी बात कर रहे थे सैलरीड क्लास वाली। 1 करोड़ अगर सालाना आमदन है तो उसके ऊपर 35% बनता है, उससे नहीं बनता। और मंथली इनकम अगर आपकी उसके अराउंड 8-9 लाख रुपए की हो तो फिर, अदरवाइज जो इस वक्त सूरत है 3.5 लाख रुपए के ऊपर आप 35% रेट रहे हैं, वो ठीक नहीं है। दूसरा, आप जो कह रहे हैं जो सेल्स टैक्स में इजाफे की बात हो रही है, एक नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तो हुकूमत ने दी हुई है 2030 के लिए, उसमें तो ऐसा ये टैक्स रेट्स में उस तरीके से इजाफा नहीं। असल जो प्रॉब्लम आ रहा है जो हाइब्रिड के ऊपर इस वक्त जो रिड्यूस रेट है सेल्स टैक्स के, उसमें इजाफे की बात हो रही है, जिसमें 1800 सीसी तक 8.5% जीएसटी का रेट है उसको 17-18% करने की बात हो रही है, और 2500 सीसी तक की जो हाइब्रिड व्हीकल है उसके ऊपर कोई 12.8% जीएसटी का रेट है, उसको 18% करने की बात हो रही है। तो हाइब्रिड के ऊपर जीएसटी के इंक्रीज़ की बात हो रही है, सोलर पैनल्स के ऊपर जीएसटी की इंक्रीज़ की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ये जो एक पॉलिसी हो सकता है, जो पहले की पॉलिसी हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की दी हुई है, उसके ऊपर हुकूमत अमल दरामद करे। अच्छा, वैसे कैसी चीज़ है कि जिस तरफ आवाम की थोड़ी सी आसानी होती है ना, उस चीज़ के ऊपर टैक्सेस लगने शुरू हो जाते हैं, और जो कोई सोच रहा होता है ना मेरे जैसा बंदा कि वो इस तरफ चला जाएगा, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लेगा, वो भी सोचता है कि यार अब टैक्स लगने लगा, वही हिसाब हो जाना है। अच्छा राना साहब, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, आपने बड़े बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। और लाइटर नोट, अगर हम बात करें इस बजट में आवाम के लिए अच्छी चीज़ क्या है, और अगर हम कहें कि बुरी चीज़ कोई, तो वो क्या है? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि हुकूमत 5 जून को बजट ना दे, तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। जो हुकूमत 5 जून को बजट दे रही है उसमें जो है वो रिलीफ नहीं है, और बुरी बात यह है कि 5 जून का बजट आ रहा है। शहबाज राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बजट के हवाले से बताया। सबकी नज़रें इस वक्त जमी हुई हैं, देखें कैसा बजट अब आता है और किस किस को रिलीफ मिलता है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।